कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 में, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, लेकिन डायरेक्टर को शायद स्क्रिप्ट बांटना भूल गया। तभी इतनी बेसिर पैर की डायलॉगबाजी डाल दी। सड़क के रास्ते दिल्ली जाना मतलब है मौत। और भाई पीछे बैकग्राउंड में बज रही है रोने धोने वाली म्यूजिक, जैसे कोई कुत्ता टट्टी कर गया हो और बैकग्राउंड म्यूजिक वाला उस पर फिसल गया हो। अब कैमरा जाता है हमारे हीरो की ओर, तारा सिंह, जो इतने गुस्से में रहते हैं कि लगता है बचपन से च्यवनप्राश की जगह बारूद चाटते थे। तारा सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर है, लेकिन उसकी बॉडी देख के ऐसा लगता है जैसे बारूद नहीं, हर रोज पाकिस्तानियों की हड्डियां कूटता हो। बंदा इतना मस्कुलर कि अगर हंगने भी बैठे तो जमीन पर हलचल मच जाए। भाई ये बंदा जब गुस्से में आता है तो लगता है जैसे पाकिस्तान की गांड ही फाड़ देगा। उसकी चिल्लाहट ऐसी कि लाउडस्पीकर भी बोले, भाई थोड़ा धीमे बोल, कान के पर्दे फट रहे हैं। अब तारा को प्यार हो जाता है सकीना से, एक पाकिस्तानी मोहतरमा जो इतनी मासूम दिखती है कि जैसे दूध में गुलाब जल मिलाया हो। लेकिन बाप निकला पाकिस्तान का बाप, उसका नाम भी न लो, गालियों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। अशरफ अली खान का नाम आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आग लगाने वाले खुद आग तो डर गए। भाईजान से बदसवानी। अब ये सकीना एकदम चिकनी चमेली टाइप बंदी है, लेकिन पाकिस्तान की। मतलब प्यार भी ऐसा जैसे इंडिया और पाकिस्तान को टिंडर पे मैच हो गया हो। आउटकम तो आप जानते ही हैं, धमाका। तो देश के बंटवारे के टाइम सब उथल पुथल में थे और हमारे तारा भाई तो जैसे पाकिस्तानी गांडू लोग की धोती फाड़ने की कसम खा चुके थे। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। भीड़ में सकीना बिछड़ जाती है, फिर तारा उसे अपने घर लाता है। यह तुम्हारा कमरा है, तुम इधर रहने का। आजा संडास दिखा तो। और यहाँ शुरू होता है असली लव स्टोरी, जो पाकिस्तानी लौंडों की गांड में भजिया तल के उसकी गांड जलाती है। सकीना की फैमिली सोचती है कि वो मर गई, लेकिन मोहतरमा तो तारा के साथ बकचोदी कर रही होती है। थोड़े समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और तारा भाई इतनी मोहब्बत करता है कि हर बार जब वो सकीना को देखता है तो उसे मियां खलीफा दिखाई देती थी, तो अपना भाई फुल फॉर्म में आ जाता है। अब सकीना के अब्बू को पता चलता है कि उनकी बेटी भारत में किसी हिंदुस्तानी के साथ सुहागरात मना रही है, तो साले की गांड में आग लग जाती है। सीधा प्लान बनाते हैं सकीना को वापस लाने का, और जैसे ही वो इंडिया आती है सीधे उठा के ले जाते हैं। अब्बू जान आप मेरी बच्ची। अब यहाँ तारा का मूड ऐसा खराब होता है जैसे बच्चे का पेंसिल बॉक्स गुम हो गया हो। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मैं चाहूंगा, जरूर जाऊंगा। बंदा ट्रेन पकड़ता है, बॉर्डर क्रॉस करता है और पाकिस्तान में घुसते ही पहले तो प्यार से बात करता है, पर अशरफ अली की गांड में बवासीर था, तो उसने तारा सिंह को बोला कि कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये सुन के तारा भाई बोलता है, अरे लंड मेरा, अरे लंड मेरा, अरे लंड मेरा, अरे लंड मेरा। अब सीन आता है जब सनी देओल हैंडपंप उखाड़ता है और फिर शुरू होती है गांड फाड़ एक्शन सीक्वेंस। अब ये सीन ऐसा था जैसे पूरे पाकिस्तान को उसने गांड में बांस डालकर हैंडपंप की तरह घुमा दिया हो। वो बंदा इतना तगड़ा है कि लोहा भी देख के मूत दे, और पूरे पाकिस्तान की गांड ऐसी फाड़ देता है जैसे कोई रोड पे खड़े मूत्रालय में बम फोड़ दिया हो और टट्टी की बारिश हो जाए और पूरा पाकिस्तान टट्टी से गिला हो जाए। भाई बंदा पाकिस्तान को अपने लंड पे झूला झुला देता है। गया तो अकेला था, लेकिन वहां के बाप दादाओं की भी गांड में बंबू डाल के क्रिकेट बैट बना लाया। तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? पकड़ो इस कमीने को। अब पाकिस्तानियों का हाल ऐसा हो गया जैसे जलेबी को उल्टा पकाया हो, न अंदर की मिठास रही न बाहर का करारा। तारा को रोकने की जितनी कोशिश करते हैं उतना ही वो पाकिस्तान की गांड में डंडा घुसेड़ता जाता है। सकीना का बाप पूरा टाइम बस ऐसे मुंह बना के बैठा है जैसे किसी ने उनकी बिरयानी में मसाले की जगह टट्टी डाल दी हो।
लेकिन हमें क्या मालूम था सरफराज कि तुम्हारे 200 सूरमा उस जट के सामने हिजड़े बन जाएंगे। अब सकीना के अब्बू तारा को जमाई राजा मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तारा कहां मानने वाला। बोलता है, मैं तो अपनी बीवी को लेकर ही जाऊंगा, चाहे तुम्हारी पूरी फौज की गांड में शिमला मिर्च का पाउडर क्यों ना डालना पड़े। पाकिस्तानी आर्मी गोली मारती है, लेकिन भाई तारा तो ऐसा बचता है जैसे बुलेट प्रूफ लंगोट पहन रखा हो। फिर वो आखिरी लड़ाई होती है जहां तारा अकेले 40 से 50 पाकिस्तानी सिपाहियों की ऐसी गांड फाड़ता है कि उन्हें लगता है अब न पिछवाड़ा है न वतन। और सबसे बड़ी बात, जब सकीना का बाप बोलता है, मुझे ये शादी मंजूर नहीं, तारा उस साले की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, तेरी गांड में बवासीर, अब तो शादी भी होगी और सुहागरात भी, तेरी मर्जी गई बकरी की गांड में। अंत में तारा, सकीना और छोटा सितारा बॉर्डर पार करके इंडिया लौट आते हैं और तारा सिंह पाकिस्तानियों को पीछे मुड़कर देखता है और बम की तरह फोड़ती एक लाइन मारता है, अब अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो गांड में टैंक डाल दूंगा और गोली से नहीं अपने हाथों से चलाऊंगा। और चिल्ला के बोलता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। कहानी समाप्त। दर्शकों की तालियों के साथ हंसी के ठहाके गूंजते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करो, और उस लाल सब्सक्राइब बटन को तारा सिंह के हाथ से उखाड़े हुए हैंडपंप की तरह ठोक दो।